नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम आज आपको बताएंगे कहाँ है नौकरियां, वहीं बिहार की तमाम खबरें चुनाव को लेकर, वहीं पंचायतों से खबरें निकल कर सामने आएगी कि पैक्स चुनाव के बाद पैक्सों की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों को मिल सकती है। और इसी के साथ हम बात करेंगे शिक्षक और शिक्षा समाचार पर। तो हम नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर जो दिन भर चर्चा में रही, सुबह सुबह आपके सामने है। तो बिहार की 4 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। बेलागंज में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 6 बजे तक 52.36% वोटिंग। रामगढ़ में शराब जब्त हुई और तरारी में 2 गुटों के बीच मारपीट, 6 घायल हुए हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान खत्म हो गया। 4 सीटों पर शाम 6 बजे तक कुल 52.36% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा बेलागंज में 56.21% वोटिंग हुई है। मतदान के बीच तरारी के में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक युवक का सिर फट गया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई है। बिहटा पंचायत के धर्मपुरा गांव की बूथ संख्या 223 पर एक पार्टी को वोट देने को लेकर विवाद हुआ है। वहीं रामगढ़ में वोटिंग के बीच शराब से भरा टैंकर जब्त किया गया है। उपचुनाव के लिए कुल 38 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी मैदान में है। प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया है बड़ा तोहफा। 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। दरभंगा में एम्स की नींव रखी, 3 रेलवे स्टेशन, बाईपास का लोकार्पण किया। बोले आंखों का अस्पताल भी बन रहा है। वहीं एम्स दरभंगा में एम्स के उद्घाटन के मौके पर, शिलान्यास के मौके पर नीतीश कुमार फिर से अजब गजब हरकत करते हुए दिखे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पैर छूने आगे बढ़े। तो पीएम मोदी ने बुधवार को दरभंगा में 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स की नींव रखी। शोभन बाईपास में 187 एकड़ जमीन का 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स बनेगा। और वहीं सरकार ने 2019-20 में दरभंगा एम्स की स्वीकृति दी थी, अब उसे शुरू कर दिया चुका है। अब वही इसके साथ ही प्रधानमंत्री नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 359 करोड़ की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने जिन 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, उसमें काकरघाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास हॉल्ट और सीसो रेलवे स्टेशन शामिल है। 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री ने शोभन बाईपास पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने मैथिली में अपना संबोधन का शुरुआत किया। उन्होंने मन से शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शारदा सिन्हा जी ने छठ की महिमा को अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया है। मैं मिथिला की धरती की बेटी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है। बीमारी भी इसी वर्ग को प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है। पुरानी सोच और अप्रोच दोनों नीतीश कुमार ने बदल दिया है। और वहीं पप्पू यादव को पिस्टल की फोटो भेजकर कहा इसी से मारेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन यानी पप्पू यादव को फोन पर पिस्टल की फोटो वीडियो भेजकर जान मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने फोटो वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि नेपाल, मलेशिया सहित 40 जगहों से मुझे धमकी मिल रही है। ये मेंटल टॉर्चर है। पप्पू ने यह भी कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानता हूं। इससे पहले पप्पू यादव ने बयान दिया था कि 2 टके का गुंडा है और उसे मैं 24 घंटे में सुधार दूंगा।
अब कुछ बिहार की अन्य खबरों पर नजर डालते हैं। समस्तीपुर में महिला सिपाही ने आत्महत्या की। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाने में तैनात महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली है। थाने के महिला बैरक के बाथरूम में फंदे से लटकी मिली लाश। महिला सिपाही की पहचान चांदनी कुमारी के रूप में की गई है। वो वैशाली की रहने वाली। इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। और वही नीतीश कुमार के पीएम मोदी के पैर छूने का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग बार बार देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पीएम मोदी के पैर छुए। मौका था एम्स दरभंगा एम्स का शिलान्यास कार्यक्रम का। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश अपना भाषण पूरा कर पीएम मोदी के बगल में लगी अपनी कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनकी ओर कुर्सी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठने से पहले पीएम मोदी नीतीश जो है झुककर पीएम मोदी के पैर छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इससे पहले 8 जून को भी दिल्ली में एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। वहीं 3 नवंबर को पटना में सीएम ने पूर्व सांसद आर के सिन्हा के पैर छुए। चित्रकूट पूजा में शामिल होने गए थे। और पप्पू यादव ने फिर कहा है कि मुझे धमकी मिली है और मेंटल टॉर्चर है। पप्पू ने यह भी कहा कि मैं ना नॉलेज को जानता हूं, ना ही उनसे डरता हूं। उनसे डरता तो झारखंड के जंगलों में अकेले बाइक पर खाक नहीं छान रहा होता। और वहीं पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायतों को मिलने वाली है। पैक्स चुनाव समाप्त होते ही पैक्सों की निगरानी का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया जा सकता है। अंदर खाने से ऐसी बातें आ रही है कि पैक्सों पर कोई कड़ी निगरानी नहीं है। उनके वोटर लिस्ट में काफी गड़बड़ी हो रही है। और पैक्स कैसे काम कर रहा है, जबकि वो गांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें किसी भी पंचायत प्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है चुनाव के बाद जो पैक्स का पूरा काम, निगरानी का काम होगा, ग्राम पंचायतें करेंगी। हालांकि यह भी जो मामला है विचाराधीन है। और वही शिक्षकों के पोस्टिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और शिक्षकों के जो प्राथमिक पोस्टिंग पर जो रवैया है उससे मंत्री ने नाराजगी जताई है। हैरानी जताते हुए कहा है कि पुलिस वाले को भी तो कभी जिला में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नई पॉलिसी के तहत सभी शिक्षकों को उनके सब डिवीजन में ही पोस्टिंग की जाएगी। अगर जिले में एक से ज्यादा सब डिवीजन है तो उसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। और उनके ही जिले में किए जाने वाले विलेज सभा के नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके आधार पर आवेदन भी लिया जा रहा है। वहीं कुछ शिक्षक इसके बाद भी नाखुश हैं। उनके हाईकोर्ट जाने की बात कही जा रही है। जब इस मामले में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से बात की गई तो उन्होंने इस पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले को कभी भी उनके जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने शिक्षकों की परेशानी को समझा और उन्हें उनके जिले में पोस्टिंग के लिए नई नीति बनाई और आवेदन भी लिए जा रहे हैं। हालांकि ससुराल और मायके में किसी की भी पोस्टिंग नहीं होगी। और सोनपुर मेला शुरू हो गया है। पहले इस खबर डालते हैं, उसके बाद बिहार में जो नौकरियां हैं उन पर नजर डालेंगे। तो सोनपुर मेले में राजस्थान से आया है 11 लाख का घोड़ा। मैदान में उतरेगा आनंद सिंह का बुलेट राजा। 80 के दशक में शुरू हुआ था न्यू ड्राम्स। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर सोनपुर शहर, यानी बुधवार को, मतलब बीते दिन से बुधवार से यहाँ विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला की शुरुआत हो गई है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सोनपुर मेला का उद्घाटन किया। 1 महीने में चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लोग आते हैं। पुराने जमाने में यहाँ से लोग राजा महाराजा हाथी घोड़ा ऊंट खरीद कर ले जाते थे। वहीं अभी गैल में भर्ती है, उससे पहले हमने डाले कि ओएनजीसी में भर्ती आई है। ओएनजीसी में 2336 पदों पर भर्ती के लिए 20 नवंबर तक आप आवेदन मंगाया गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए 2336 पदों पर भर्ती निकली। इस भर्ती के लिए आवेदन का लास्ट डेट 20 नवंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीदवार ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट 20 नवंबर को है। कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। और
एजुकेशन क्वालिफिकेशन उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में 10वीं 12वीं या ITI पास एवं संबंधित स्ट्रीम में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। 9,000 से ज़्यादा स्टाइफन मिलेगा प्रतिमाह। डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,050 अप्रेंटिस मिलेगा। वहीं ट्रेड अप्रेंटिस को 7,000 से 8,050 तक की अप्रेंटिस का उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। वहीं गैल में सीनियर इंजीनियर के लिए 261 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और इधर बात करें तो औरंगाबाद से खबर आ रही है, तेज रफ्तार ऑटो ने 2 भाइयों को रौंदा, एक की मौत। औरंगाबाद के देव थाना इलाके में तेज रफ्तार ऑटो ने मंगलवार को देर शाम 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो को चालक को पकड़ लिया और डायल 112 की पुलिस को सूचना दी। हादसे के शिकार दोनों शख्स भाई थे। वे बनुआ पंचायत के खैरा गांव के रहने वाले थे। मृतक की पहचान 60 वर्षीय सुरेश सिंह जबकि घायल की पहचान 57 साल के विनोद सिंह के रूप में की गई है। और वही नीतीश सरकार ने शिक्षकों की खुशखबरी दिया है। दिसंबर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को हर महीने पुरस्कृत करने की योजना लागू होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रखंडों में एक एक उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे। शिक्षकों के नवंबर में शिक्षण कार्य की उपलब्धि के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षक प्राध्यापक स्वयं संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 दिसंबर तक देंगे। इस तरह हर महीने के 10 तारीख को पिछले माह के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मंगलवार को सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिख दिया है। और दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।